नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर पटना से। नीतीश कैबिनेट की जहां बैठक हुई तो वही बैठक में 27 एजेंडे ऐसे जिन पर मोहर लगाने का काम किया गया। बिहार में मंत्रियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ट्रंप कार्ड ये देखने को मिला। राज्य मंत्रियों का मासिक वेतन 50,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ है। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए से बढ़कर के 70,000 रुपए किया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने आदेश जारी किया है। अन्य एजेंडों पर भी सीएम नीतीश की मोहर लगी है। कृषि विभाग के 2,590 पदों की स्वीकृति हुई है। मद्य निदेश विभाग में 48 पदों की मंजूरी, तो वहीं एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी हुई है। बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक और ये कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां कुल 27 एजेंडे ऐसे जिन पर मोहर लगी। कई योजनाओं को स्वीकृत किया गया जिसके तहत विकास कार्य होने हैं। और हालांकि इससे पहले 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 38 एजेंडों पर मोहर लगाई गई थी। हालांकि इस बार कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के आलोक में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। मद्य निदेश विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत मंत्रियों के भत्ते को भी कैबिनेट बैठक में बढ़ाया गया है। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यहां बता दें कि राज्य मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़कर के 50,000 रुपए से बढ़कर 65,000 हो जाएगा। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़कर 70,000 हो जाएगा। दैनिक भत्ता 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,550 रुपए हो जाएगा। मद्य निदेश विभाग में जहां 48 पदों को मंजूरी मिली है तो वहीं इसके साथ ही क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए से बढ़कर के 70,000 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने ये आदेश जारी करते हुए फैसला लिया है। अन्य एजेंडों पर भी सीएम नीतीश की इस दौरान मोहर लगी है। तो एक और जहां मद्य निदेश विभाग में 48 पदों को मंजूरी तो वहीं क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए किया गया। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है। अन्य एजेंडों पर भी सीएम नीतीश कुमार की इस दौरान मोहर लगी है। तो मध्य प्रदेश विभाग की अगर बात की जाए तो 48 पदों को मंजूरी मिली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां कैबिनेट की बैठक हुई तो वह माना जा रहा है कि एक बड़ा इजाफा देखने को मिला, जहां पर सैलरी को लेकर के किया गया और कई महत्वपूर्ण एजेंडे और भी रहे जिनको लेकर के बैठक में मोहर लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया। और बिल्कुल देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और 27 एजेंडों पर मोहर लगा है। देखिए अलग अलग जो एजेंडे हैं इसमें अगर बात की जाए खासकर तो कृषि विभाग में 2590 पदों की स्वीकृति हुई है, यानी कि 2590 पद शुरू हुए हैं, यानी कि जो रोजगार है उसका सृजन होगा। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग में 48 पदों की मंजूरी हुई है। राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर 38 करोड़ रुपए जो है वो खर्च राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा कर्मचारी आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रशासन संबंधित नियमावली 2025 में कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ये कैबिनेट की तरफ से स्वीकृति की गई है। आयुष अस्पताल के लिए 36 पदों की जो मंजूरी है वो दी गई है। दंत जो चिकित्सक हैं नियमावली 2025 उसको मंजूरी दी गई है। तो अलग अलग कह सकते हैं कि इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है और खासकर इसको देखा जा सकता है कि जो रोजगार का सृजन है वो किया गया है, जो काफ़ी अहम है। नीतीश कैबिनेट को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले और पदों का सृजन हो सकता है, लोगों को भर्ती कराया जा सकता है, रोजगार मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर रोजगार की गारंटी फिर से नीतीश कुमार ने दी है। कैबिनेट में करीब कह सकते हैं कि 3,000 से ज्यादा पदों पर जो है वो नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है, यानी कि कुछ दिन बाद इन तमाम पदों पर नियुक्ति भी होगी। यानी कह सकते हैं इस कैबिनेट के सहारे एक चुनावी मुद्दा जो कि प्रतिपक्ष खड़ा कर रहा था रोजगार को लेकर के, उसको कटाक्ष के तौर पर लेते हुए इस फैसले को लिया गया और एक सृजन किया जाएगा यहाँ पर। जैसा कि आपने बताया भी कि 3,000 पद ऐसे हैं जहाँ पर अब युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा।
और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से ये 3000 पद हैं जिस पर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। पहले भी विपक्ष ये साफ कहती थी कि नीतीश सरकार में जो रोजगार दिए गए हैं वो 17 महीने की महागठबंधन के सरकार में इसका सृजन हुआ था। लेकिन अब देखिए जो नीतीश कैबिनेट में ये 3000 के करीब जो पद आए हैं ये साफ हो गए हैं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में इसका सृजन हुआ है। अब इन तमाम पदों पर बहाली होगी तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये एक बड़ी 1000 पदों पर लोगों की नियुक्ति होगी, रोजगार जो है वो मिल रहा है। तो जो 12 लाख रोजगार की बात नीतीश कुमार ने की थी कहीं ना कहीं वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 6 महीने का वक्त और बचा हुआ है। कैबिनेट की जो आज बैठक हुई उसमें करीब 27 एजेंडों पर मोहर लगा जिसमें ये अहम एजेंडे माने जा सकते हैं। बिल्कुल उसका साहब बने हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जाए और कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो वहीं तमाम फैसले भी इस दौरान लिए गए, फिर चाहे वो राज्य मंत्री की सैलरी में इजाफा ही क्यों ना हो, और उसके साथ साथ रोजगार की बात इस दौरान की गई और 3000 पद ऐसे जिन पर अब भर्ती की जाएगी।